गुड मॉर्निंग। कल हमने सीड प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो बात करेंगे वो सीड प्लांट्स और उनके सामान्य लक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, तो सबसे पहले अपन देखें कि सीड क्या है, व्हाट इज सीड। तो अगर अपन परिभाषित करें तो सीड इज ए फर्टिलाइज्ड एंड राइपेंड ओव। क्या है सीड? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड एंड राइपेंड ओव्यूल क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। तो सीड या अपन कहें सीड इज ए एम्ब्रियोनिक प्लांट। एम्ब्रियोनिक प्लांट यानी प्लांट है, एम्ब्रियोनिक प्लांट है सीड, जो सीड कोट से कवर्ड किया हुआ है। इससे कवर्ड किया हुआ है सीड कोट से, यानी सीड में भी एक पूरा का पूरा प्लांट छिपा हुआ है सीड कोट के द्वारा। एम्ब्रियोनिक प्लांट है सीड, जो एडवर्स कंडीशंस से यानी विपरीत परिस्थितियों से खुद की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी रेस्टिंग स्टेज में रहेगा, सुप्त अवस्था में रहेगा इन एडवर्स कंडीशंस। और जब भी कंडीशन इनकी फेवरेबल आएंगी या अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, पर्यावरण अनुकूल होगा इसके लिए, उस समय ये जर्मिनेट हो जाएगा इन फेवरेबल कंडीशंस एनवायरमेंट कंडीशंस। अनुकूल परिस्थिति आने पर सीड में क्या होगा? यहां पर जर्मिनेशन होगा, मीन्स अंकुरण हो जाएगा, और अंकुरण से द्वारा एक नया सीड प्लांट या सीडलिंग बन जाएगी, यानी प्राउंफोर हो जाएगा और छोटा प्लांट बन जाएगा, पुनः एक नया स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह से सीड क्या है? ये एम्ब्रियोनिक प्लांट। अब अपन कहते हैं कि भाई सीड में भ्रूणकोश प्रेजेंट है या एब्सेंट है, किस तरह से इनमें रिजर्व रहता है फूड, किस तरह से स्टोर किया रहता है, क्योंकि जब इसमें जर्मिनेशन होगा तो शुरुआत में इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, यानी क्लोरोफिल वगैरह नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो उस समय जब ये सीड जर्मिनेशन होगा उस समय ये काम में लिया जाता है रिजर्व फूड। इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट एब्सेंट, इसके आधार पर ये दो तरह के होते हैं। जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उनको अपन एंडोस्पर्म्स या एल्बुमिनस सीड्स कहेंगे, यानी भ्रूणकोशीय बीज जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इसका अपन एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे आपने कैस्टर का सीड देखा होगा, तो वहां पर ऊपर की तरफ में उसमें भ्रूणकोश लगा रहता है। इसी तरह से अगर अपन जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहां पर चिलगोजा पाइनस का सीड है, उसमें ये प्रेजेंट होता है, भ्रूणकोश वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इसके आधार पर ये एंडोस्पर्मस सीड एंड या फिर एल्बुमिनस सीड एंड सेकंड नॉन एंडोस्पर्मस सीड
या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, जहां पर भ्रूण कोष नहीं पाया जाए। तो नॉन एंडोस्पर्मस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, जिनमें एंडोस्पर्म में रिजर्व फूड नहीं पाया जाता था। अब यह बात होती है, तो फिर यहाँ पर रिजर्व फूड किस में होगा? तो यहाँ पर जो रिजर्व फूड होता है वो कॉटिलिडन्स में पाया जाता है। इसमें कॉटिलिडन्स जो बीज पत्र होते हैं उसमें आप देखेंगे, और उसी के आधार पर जो अपने आवृत बीजी पादप हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स। तो यहाँ पर जो रिजर्व फूड होगा इन प्लांट्स में वो इन कॉटिलिडन्स में पाया जाता है, यानी इन बीज पत्रों में रिजर्व फूड पाया जाता है। चाहे वो आप देख लो चने में, चना आपका बहुत ही ग्राम सीड देखो, उसमें दो कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, जो क्या है? रिजर्व फूड है। इसी तरह से जब आप मूंगफली खाते हो तो मूंगफली के सीड में दो कॉटिलिडन्स निकलते हैं, और छोटा सा ऊपर भ्रूण लगा रहता है, नोक जैसी संरचना सीड कोट में छोटी सी पाई जाती है, जो क्या है? वही भ्रूण है या एम्ब्रियोनिक प्लांट है। बाकी उसके साथ के कॉटिलिडन्स हैं जो सीड कोट में ढके हुए। तो इस तरह से ये दो कैटेगरी हैं इनकी सीड्स की, दो में डिवाइड किया, एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्मस सीड एंड एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। जहाँ और इसके एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ग्राम सीड हो सकता है, यहाँ पर अपनी ग्राउंडनट हो सकती है, यहाँ पर अपना कैस्टर सीड वगैरह, इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके सामान्य लक्षण, यानी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स के क्या क्या जनरल लक्षण हैं जिससे अपन इनको आगे बढ़ेंगे। तो नंबर 1, इनमें सीड का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, सीड्स बनते हैं, सीड का फॉर्मेशन होता है इनमें, सीड फॉर्मेशन, और इसी के आधार पर बीज उत्पन्न करने के आधार पर, यानी सीड के फॉर्मेशन के आधार पर इनको अपन दो में डिवाइड करा, मीन्स अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म्स या अनावृत बीजीय पादप या नग्न बीजीय पादप। हाँ, जिम्नोस्पर्म्स सीड अनावृत, जिस पर किसी तरह का आवरण नहीं हो जिनके ऊपर, यानी जो नेक्ड हो, उन सीड हो, उनको अपन जिम्नोस्पर्म में रखा। कल अपन ये चीज अपन ने कल पढ़ी थी। तो जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट सेकंड जो है वो है एंजियोस्पर्म्स केस, जहां पर ये सीड्स वगैरह वो कवर्ड होते हैं और फ्रूट्स का फॉर्मेशन इनमें पाया जाए। फ्रूट्स फॉर्मेशन यहाँ पर, और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें कहीं पर फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ओवरी की बाल वगैरह, यानी अंडाशय की भित्ति वगैरह, इस तरह की चीज नहीं होती जो फल वित्ती में कन्वर्ट हो जाए और जिससे फल का निर्माण हो सके। लेकिन यहाँ पर ओवरी बॉल पाई जाती है, ओवरी प्रेजेंट होती है, और इसके आधार पर इस जो फल वित्ती में कन्वर्ट हो जाए, यानी फ्रूटिंग बॉल बनाती है और उससे फल का निर्माण होते हैं। तो अपन ने इनको कहा था फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी भी कहा था या कहा जाता है इन जिम्नोस्पर्म्स का। तो नंबर 1 जो लक्षण है इनका, मुख्य लक्षण होता है वो सीड नेक्ड होंगे या कवर्ड होंगे, उसके आधार पर अपन इनको दो में बांटा गया। एंजियोस्पर्म को भी आगे अपन कॉटिलिडन्स के आधार पर मोनोकॉटिलिडन्स
या मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, इसमें डिवाइड किया है, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स के आधार पर। सेकंड अपन जो बात करते हैं, जैसा है आप सभी जानते हो कि लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं सभी प्लांट्स में। नंबर 1 जो होती है वो स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक, और सेकंड जो होती है वो गैमीटोफिटिक। ठीक है, गैमीटोफिटिक, स्पोरोफिटिक एंड गैमीटोफाइट, यानी युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद। तो अपन जानते हैं सभी जैसा कि इनमें जो मुख्य अवस्था होती है, यानी हायर प्लांट्स में या जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स यानी कि सीड प्लांट्स में जो मुख्य अवस्था होती है वो स्पोरोफाइट है, यानी डोमिनेंट। ठीक है, और गैमीटोफाइट होता है वो काफी बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आप देखोगे डोमिनेंट में जो गैमीटोफिटिक अवस्था होती है इन एंजियोस्पर्म्स, वहां पर गैमीटोफाइट कहाँ बनता है? फ्लावर, जो पुष्प का निर्माण होता है उसमें गैमीट्स का निर्माण होता है। इसी तरह से जब अपन साइकस वगैरह या अपन पाइनस वगैरह या अपन फिडरा ये सब पढ़ते हैं तो वहां पर स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और मेगास्पोरोफिल्स पर ओब्यूल बनते हैं, कोन्स बनती हैं, उसमें इनका ओब्यूल का निर्माण होगा। तो वो कहाँ डिपेंडेंट, टोटल डिपेंडेंट किस पे है? इस स्पोरोफिटिक अवस्था, स्पोरोफिटिक प्लांट पर, यानी गैमीटोफाइट जो स्टेज है वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर ये अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य पादप अवस्था है वो स्पोरोफिटिक अवस्था है, और जो गैमीटोफिटिक अवस्था है वो काफी रिड्यूस्ड है, काफी अविकसित है और कंप्लीटली टोटली स्पोरोफाइट पर डिपेंड रहती है। नेक्स्ट, तो ये हुआ नेक्स्ट लक्षण। थर्ड अगर बात करें, तीसरी जो बात करें अपन इनको, कि जितने भी जो आपके सीड प्लांट्स हैं वो वैस्कुलर प्लांट्स यानी संवहनी पादप हैं। ये संवहनी पादप, यानी यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम यानी संवहन कूलों का निर्माण हो जाता है। संवहन कूल, वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यूज, इनका निर्माण हो गया है, काफी विकसित हो गए। सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण हुआ टेरिडोफाइट्स में, लेकिन वहां पर ये कम विकसित थे, यहाँ पर ये ज्यादा विकसित हो गए। जाइलम एंड फ्लोएम, कंपेनियन सेल्स वगैरह, सीप सेल्स वगैरह, सीप ट्यूब वगैरह, बेसल्स, ट्रैकीड्स, पेरेन्काइमा, इन सब बन जाते हैं। लेकिन अपन कहें कि अगर जिम्नोस्पर्म की बात है तो वहां पर जाइलम में ट्रैकीड्स पाई जाती हैं और बेसल्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन उसका भी जो ऑर्डर है नीटेल्स, वहां पर बेसल्स का भी विकास यानी बाह्यकाओं का विकास भी हो जाता है। जबकि इन प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में जाइलम और फ्लोएम कंप्लीट होते हैं, उनके चारों जो ऑर्गेन्स होती हैं वो पाए जाते हैं। बेसल्स, ट्रैकीड, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स, सीप ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से इन प्लांट्स में संवहन कूल या वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर बंडल्स वो काफी विकसित हो गया है। और किस तरह के होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, मोनोकॉट्स में क्या है, डाइकॉट्स में क्या है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अगर इनका नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो प्लांट्स हैं, जो स्पर्म प्लांट्स हैं, सीड प्लांट्स हैं, वो इस समय कॉस्मोपॉलिटन हैं, विश्वव्यापी हैं, सभी तरह के आवास में या पॉलिटन है, सब जगह ये प्रेजेंट होते हैं, विश्वव्यापी
पौधे हैं, इस समय की मुख्य वेजिटेशन है पृथ्वी की, और इस समय ये अपनी डोमिनेंट अवस्था में प्रेजेंट हैं, मुख्य वनस्पति है। तो सभी जहाँ पर भी जीवन संभव है, जहाँ पर भी क्लाइमेट है, वहाँ पर ये सब प्रेजेंट है, मुख्य अवस्था है इस समय इन वेजिटेशन की, यानी पृथ्वी पर जो मुख्य वनस्पति है वो आवृत बीजियों की है, ना कि जिम्नोस्पर्म की। तो लेकिन वो भी सीड प्लांट्स हैं, तो सीड प्लांट्स इस समय मुख्य रूप से या डोमिनेंट वेजिटेशन है ऑन अर्थ सरफेस। तो इस तरह से ये सभी ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, यानी शीत कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं उन सभी में ये प्रेजेंट हैं। सभी तरह के आवास में ये जनरली पृथ्वी से लेकर के ध्रुवों तक जो अपनी जो कर्क रेखा है या इक्वेटर है, भूमध्य रेखा से लेकर के और जो पोल्स हैं वहां तक सभी तरह के आवास में ये प्रेजेंट होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया। नेक्स्ट अगर बात करें इनकी अपन, तो इनमें अब अपन बात कर रहे थे कि सभी तरह के आवास में कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन जैसे जैसे अपन अलग अलग एरिया में यानी अर्थ में इक्वेटर से लेकर के पोल्स की तरफ जाते हैं या निम्न हाइट से ऊंचाई की तरफ अगर बात जाते हैं, तो क्लाइमेटिक चेंजेस होती रहती हैं। कहीं पर कम है टेम्परेचर, कहीं पर कम टेम्परेचर कम है, कहीं पर सनलाइट नहीं है पूरी, तो कहीं पर आपके डेजर्ट हैं, कहीं पर बहुत बड़े पानी के झीलें हैं या समंदर हैं। तो उसके आधार पर इनमें अलग अलग आवास में या अलग अलग हैबिटाट के अनुसार या आवास के अनुसार इनमें अडाप्टेशन उत्पन्न हो जाता है। एडाप्टेशन यानी अनुकूलन डेवलप हो जाता है, प्रेजेंट होता है इसमें हाइड्रोफिटिक और जीरोफिटिक, है ना। जलीय अनुकूलन और मरोदभिदीय अनुकूलन, इस तरह में इनमें अडाप्टेशन का डेवलपमेंट हो जाता है। किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके आधार पर ये अनुकूलन इनमें प्रेजेंट होता है अलग अलग आवास के लिए। जनरली अपन देखते हैं कि अगर जिम्नोस्पर्म है तो वो क्षुप या काष्ठीय पौधे हैं इस समय, और एंजियोस्पर्म में सभी तरह की यहाँ पर क्लाइंबर्स भी हैं, यहाँ पर हर्ब्स भी हैं, यहाँ पर बहुत बड़े प्लांट्स भी हैं और एपिफाइट्स भी हैं। तो इसमें बहुत सारी वेरिएशन पाई जाती है इनमें, इनकी फॉर्म्स में। इस तरह से ये अपना जो मुख्य प्लांट्स हैं उनमें बहुत वेरिएशन प्रेजेंट होती है और एडाप्टेशन भी पाए जाते हैं। तो ये मुख्य मुख्य बातें। अब अपन इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से पोलन ग्रेन्स वगैरह, किस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, किस तरह से पॉलिनेशन होगा, किस तरह से इसमें वेरिएशन है इसकी टिश्यू सिस्टम में, ये अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।